एक महात्मा ने ट्रेन में 3 घंटे जो लोग बैठे थे उनके साथ में सत्संग सुना, और जब उनका स्टेशन आया तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मिल गए और आपका सत्संग 3 घंटे चला, कब इतनी यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं चला, और 3 घंटे का टाइम आपके कारण पास हो गए ने ऊब जाते। तब महात्मा को चला पता लग गया कि हमको टाइम पास करने के लिए प्रयोग किया गया। महात्माओं के अंदर भी जुंग भर जाती है। कोई सुनना नहीं चाहता फिर भी सुनाते रहते, जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते। ऐसे जुंगी महात्मा बन बना, देख लो श्रद्धा है तो सुनाओ। बिन श्रद्धा उपदेश सुनाऊं जहां नहीं मर्यादा। मैं नेपाल गया, एक साधु सुबह सुबह मिला, कुछ मुझे सुनाने लगा तो मैं सुनने लगा, तो पीछे से भगत आया, जगरूप जैसा भगत होगा, तो मेरे से बोला आप चलो गुरुजी। अब बीच में कैसे जाएं, वो चालू किए तो बंद ही नहीं कर रहा था, खड़े खड़े आधा घंटा हो गया। बोले आप चलो, मुझे अलग ले गया। बोले ये पूरा पागल है, तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, अभी खुद दतून किया नहीं, 9 बज गया। जबरदस्ती मत सुनाइए। आपकी वाणी अमृत वाणी बननी चाहिए। आपकी वाणी संशोधित होकर, परिष्कृत होकर प्रकट होनी चाहिए। शब्दों का मूल्य, समग्र जीवन जियो, समग्र वाणी बोलो, एकांगी बात मत बोलो। एक महात्मा किसी शहर के हाल में सत्संग सुना रहा था। सत्संग सुने 200-300 लोग आए। रात के 11 बज गए, सत्संग बंद ही नहीं किया। धीरे धीरे एक एक उठकर सब चले गए। अंत में एक आदमी बचा। तो महात्मा ने कहा जो चले गए वह कच्चे श्रोता थे, और तुम बचे हो, तुम सच्चे श्रोता हो। तुम रात भर बैठोगे तो रात भर ज्ञान बरसाऊंगा। तो जो एक आदमी बचा था उसने कहा मैं श्रोता नहीं हूं, मैं चपरासी हूं, मैं इसलिए बैठा हूं कि आप निकलो तो हम गेट बंद करें, ताला लगाते हैं। तब महात्मा को लगा कि हम मूर्ख हैं, फालतू झोंक रहे। इस सुनाने का पागलपन भी उतरना चाहिए। मूर्ख मिलई मौन होई रही, मिलही संत बचन दुई कहिए। ये हमारे संत जो बैठे हैं बाहर से, बहुत प्रेमी है। हमने कहा कि दक्षिणा कितना मिला, अरे कहीं छोड़ो दक्षिणा, हमका तुम मिल गए वो है बहुत। लोग सोचते हैं दक्षिणा के लिए आए, बहुत लोगों को भ्रम है। ये संत कोई बैधा नहीं है, ये मूर्ख मत समझना, ये होशियार है, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबने की इच्छा थी इसलिए संत हो गए। लोग समझते 10 रुपया ले आए, इसमें कुछ संतन कहे मिला तो हम कहीं देंगे, आप रखो बहुत खर्चा है सब सत्संग धर्म प्रचार का। बड़े संतोषी लोग हैं, भ्रम है लोगों को। लोग देखते हैं अरे बाबा बल्ली भंडारा खात घूमत है, दक्षिणा लेते, जिंदगी में कभी खुद तक रोटी नहीं देनी, वो निंदा करते।
जिंदगी में 1 रुपया कोई दान नहीं दी, वो निंदा करते, कहीं फिर खात घूमत है। तो मैं कहता हूं तुम क्यों चुप रहे हो, तुम भी लपेटो लंगोट आओ फिर लो। लंगोट पहन पाओगे तुम? तुम्हारी पत्नी इतना कोटी तुमका लंगोटो ही नोच लगी तुम्हारी, तुम बहुत काबिल बनत बतला ज्यादा। हमसे तो खैर नहीं बतलाते लोग, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड दुकान रहती, उत्तर हम बहुत बढ़िया देते हैं। ज्यादा कोई जब तर्क वितर्क करते हैं तो हम फिर उसकी सभी बातें काट देते हैं। हमारे पास बहुत काटनायक तर्क है, तो 1-2 मिनट में यहाँ उपरास्त होकर निकल लेते कि निकलो इज्जत बचाना। आदिल बतलाते संत होना, अरे हाँ मैं ये मानता हूं संतों के बीच में कुछ कपरिया लोग भी इस तरह के कपड़ा पहन लेते हैं, भिखमंगा भी पहन लेते हैं, तो थोड़ा भ्रम हो जाता है। भ्रम क्यों होता है? क्योंकि तुम पहचान नहीं पाते। जैसे तुमको तुम्हारे पिताजी ने सिखाया कि 4 पैर का जानवर गाय होता है, तो तुम जिसके 4 पैर देखो गाय समझ लो, बाल्टी लेकर दूध दोहने चले गए, वो गाय थी नहीं, वो गदही थी, 2 लाते मारी मुंह फूट गया। तो तुम बाप को गरियावत कि बाप बहुत बेवकूफ है, 4 पैर गाय बता रहे गदही निकली। तो 4 पैर की गधी भी होती है, 4 पैर भैंस होत, भैंसा होत, ऊंट होत, 4 पैर बहुतन होते। आपको पहचान होनी चाहिए, साधु का स्वभाव साधु होता है ना, चरित्र साधु होता, विचार साधु होते। जो सच्चा साधु होगा वो सत्संग ध्यान से सुनेगा, पहली तो पहचान यही है। उसमें एक महात्मा जी कह रहे थे, तुम्हारे सत्संग हम रोज सुनी थे, 12 बजे रात तक सुनते ही रहे थे और कुछ सुनते ही नहीं, बड़ा शांति मिलता, आनंद। अब सोचिए, जिसके अंदर सत्संग की भूख है, भक्त की भी यही पहचान है। सत्संग की यदि भूख है तो समझ लेना इसके अंदर भक्ति है। जो सत्संग सुनना नहीं चाहता है, बल्कि केवल आया टाइट पैंट पहन के लंबी आंखें दिखा के हमका चला गया, ये बिल्कुल भगत नहीं है, बहुत बेकार आदमी। सत्संग सुनना ही नहीं चाहता है, यह कौन मॉडल की भक्ति? भगवान राम कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संग, और यू संतन सत्संग सुनने ही नहीं चाहते, तो इसके अंदर भक्ति शुरुआत ही नहीं भाई। ये आया था अपना नाम बोलवावे के लिए कि हमारा नाव बोल दो, और तब तक बैठा रहा जब तक नाव न बोलो, और नाव बोलो कि निकल ली कि हमारा काम होगा।